राजस्थान में शहरों में निकाय चुनाव, गांव में पंचायत चुनाव की नुक्कड़ सभाएं, चाय की टपरियों पर चर्चा शुरू हो चुकी है और हर गांव में पंच, सरपंच और उप सरपंच चुनने के लिए चुनावी जाजम भिज चुकी है। भजनलाल शर्मा भी निकाय चुनाव से पहले दिल्ली दौरे पर गए। विपक्ष सोच रहा होगा कि दिल्ली में आलाकमान से चर्चा होगी, पंचायत और निकाय चुनाव के उम्मीदवारों पर चर्चा होगी, लेकिन भजनलाल शर्मा जी तो दिल्ली में वो संजीवनी बूटी लेने गए थे जिससे राजस्थान में ट्रिपल इंजन की सरकार बने। उन्हें अभी सरकार के कामकाज के रिपोर्ट कार्ड पर वाहवाही नहीं लूटनी है। उनका मेन मकसद है निकाय और पंचायत चुनाव में सही उम्मीदवार का चयन कर पार्टी को बड़ी जीत दिलाकर केंद्र में अपना कद बढ़ाना। वो फिलहाल इस कस्मोकस में हैं, उलझे हैं कि हर गांव और हर शहर में सही उम्मीदवार का चयन कैसे करें। वैसे जैसे विपक्ष पलटवार कर रहा है कि सीएमओ से संदेश जारी हुआ है कि जिले के अधिकारियों को जिताऊ और भरोसेमंद उम्मीदवार चुनने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब इस बीच में आ गया राष्ट्रीय खेल दिवस, तो सीएम और पीएम ने मौका नहीं छोड़ा। सीएम भजनलाल ने खेल दिवस पर प्रदेश के खिलाड़ियों से और उनके पेरेंट्स से सीधा संवाद किया। उनको आने वाली परेशानियों और समाधानों पर खुलकर चर्चा की। युवाओं को खेल क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया। पेरेंट्स को भी बच्चों को अपनी पसंद की फील्ड चुनने के लिए आश्वस्त किया और गांव और शहर शहर में खेल मैदान बनाने का ऐलान कर दिया। कुल मिलाकर शहरों और गांव में चुनावी जाजम बिछने से पहले मुख्यमंत्री जी ने युवाओं और उनके माता पिता का भरोसा जीतने का काम किया है। चलिए सुनते हैं खेल दिवस पर सीएम साहब ने युवाओं से क्या कुछ कहा। युवा को दिशा तय करनी है। युवा किस दिशा में जाना चाहता है, युवा सरकार से क्या अपेक्षा और इच्छा करता है, युवा अपने माता पिता से क्या इच्छा और अपेक्षा करता है। मेरे युवा साथियों, इस देश के निर्माण में आपका बहुत बड़ा योगदान है और आज हम कह सकते हैं कि यह भारत है, युवा भारत है। इसलिए विकसित भारत 2047 में आपका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, क्योंकि देश का निर्माण हर दिशा में होता है, हर व्यक्ति के द्वारा होता है। इसलिए आपको दिशा भी तय करनी है कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, कैसा करना है, जहां जाना है मुझे, मेरा नेतृत्व कैसा होगा। किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए हमको कुछ बातें याद रखनी होंगी, उनको याद रखते हुए हम आगे बढ़ें। हमारी राजस्थान की सरकार भी लगातार उसके लिए काम कर रही है और हमने कहा है कि हर ग्राम पंचायत के अंदर हमारा खेल का मैदान होगा, क्योंकि यह टैलेंट कहां से निकलता है, किस गांव से निकलेगा, शहर के अंदर किस मोहल्ले से निकलेगा। आप देख लीजिए, जो भी खिलाड़ी है पहले वो गली का खिलाड़ी है, पार्क का खिलाड़ी है, वहां से निकल करके वो आगे बढ़ा है। तो अगर उसको सुविधाएं वहां मिलेंगी, मेरे गांव में मिलेंगी, मेरे मोहल्ले में मिलेंगे, तो मेरा युवा आगे खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा। और हम चाहते हैं कि युवा अपनी खेल से पहचान बनाए, हमारे प्रदेश का गौरव बढ़ाए। लगातार हमारी सरकार भी उसके लिए काम कर रही है और राष्ट्रमंडल खेलों में प्रदेश के खिलाड़ी जब मेडल लेकर के आते हैं तो कितनी खुशी होती है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पंचायत और निकाय चुनाव से पहले खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों का दिल जीत लिया। क्या आने वाले दिनों में सरकार को इसका फायदा होगा? खैर, ये तो निकाय और पंचायत चुनाव के बाद ही तय होगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए।